नाजरीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स ग्राउंड के एक और एक्साइटेड एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट तसव्वुर हुसैन। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं साहिवाल डिवीजन के स्पोर्ट्स के मैदान के उन सितारों से जिन्होंने पूरी दुनिया में साहिवाल डिवीजन और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज भी हमारे साथ साहिवाल डिवीजन के ऐसे ही खेल के सितारे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकराम, जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। और इकराम पाकिस्तान के बेस्ट एथलीट हैं और पूरी दुनिया में साहिवाल डिवीजन और पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं इकराम से। जी अस्सलाम वालेकुम इकराम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इकराम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि एथलेटिक्स जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स है, मदर ऑफ गेम्स इसे कहा जाता है। जी, जी। तो आपने जो है एथलेटिक्स ही क्यों स्पोर्ट्स में सिलेक्ट किया? सबर भी बेसिकली मैं शुरू से क्रिकेटर था, तो ये शऊर नहीं था, बिल्कुल एथलेटिक्स का पता नहीं था। लोग बस लड़कों के साथ जिदबाजी थी, शुगल मिला था। जब वहाँ से मैंने मैट्रिक किया तो मेरे साजा उधर रमज़ान साहब हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाके दाखिला लेना, तो वहाँ से आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे आप टैलेंटेड हो, तो मैं इधर आ गया गवर्नमेंट कॉलेज में। इधर लोग ट्रेनिंग करते थे, दोस्त थे। इधर मेरे राना सियाज साहब कोच हैं जो अभी तक मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, बहुत अच्छी शख्सियत हैं। तो वो मुझे यहाँ पे आके स्टार्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझे मिल गए और उन्होंने फिर मुझे यहाँ से सिलेक्ट किया। गवर्नमेंट कॉलेज में ट्रायल्स हुए तो उधर नसीर साहब भी होते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। तो मुझे मुल्तान लेके गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे खिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले साल ही बेस्ट एथलीट हुआ मुल्तान की तरफ से, और फिर यहाँ आके मैं पाकिस्तान बोर्ड के लिए सिलेक्ट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल ही जाके मैं पाकिस्तान बोर्ड भी जीत गया। तो यहाँ से मेरा स्पोर्ट्स कैरियर जो है एथलेटिक्स का बेसिकली शुरू हुआ। अच्छा, तो सबसे पहले आपने कौन से साल में जो है एथलेटिक्स, प्रोफेशनल एथलेटिक्स जो है वो आपने स्टार्ट किया? सर मेरा ख्याल है कि मैं 2012 से मेरे माइंड बना लिया था मैंने कि मैंने एथलेटिक्स ही करनी है। क्रिकेट खेलता था, सियाज साहब मेरे कोच साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे। तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा। क्रिकेटर में मेरे घर वाले भी मेरी सपोर्ट नहीं करते थे, और जो ये मैंने गेम स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों को शुरू में लोगों ने कहा कि ये किस काम पे लगा दिया है, कोई चीज़ नहीं, क्योंकि हमारे गांव में कोई शऊर ही नहीं है, इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इसमें भी आगे कोई नौकरी होती है, कोई बंदे का फ्यूचर होता है। तो मैंने घर वालों को कहा भाई आप इस मामले में बिल्कुल नहीं बोलो, इंशाल्लाह आप लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो आप लोगों को आपने कहना है कि बस जिस काम पे लगा है काम अच्छा लगा है, बिल्कुल सही लगा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की बहुत लोग इज़्ज़त करते हैं, उनको पता चल गया कि इसमें कुछ लोगों का बनता है फ्यूचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूँ ये मेरे असातिज़ा की, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी स्टेज है, बहुत मैं मुतमिन अपनी लाइफ से और गेम से। तो इकराम, ज़रा हमें अपनी जो अचीवमेंट्स हैं आपकी एथलेटिक्स में नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, उनके बारे में बताइएगा। जी, सबसे पहले सवर भाई, मैंने कॉलेज में ही खेलता था तो सर सियाज साहब ने मुझे मौका दिया पंजाब में खेलने का। पंजाब से मैंने ट्रायल्स दिए तो मैं सिलेक्ट हो गया पंजाब की टीम में। नेशनल गेम्स 2012 में हुई, वाबड़ा के प्लेटफॉर्म पे हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑल पाकिस्तान नेशनल गेम्स 2012 में मैं 3rd पोजीशन मैंने हासिल की, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार थे, फरहान भाई और अली भाई वाबड़ा के प्लेयर थे, उनके पीछे मैं ब्रॉन्ज हुआ। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में सीनियर लेवल पे मैं एक बिल्कुल यंग एज में 18 साल मेरी एज थी, तो मैं विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था ऑल पाकिस्तान में। अच्छा इकराम, जब पहली दफ़ा आपको पता चला कि आप पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल टीम में जो है एथलेटिक्स टीम में सिलेक्ट हो गए हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, उस वक्त कैसे जज्बात थे आपके? सबर में पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जूनियर लेवल जब मैं जूनियर नेशनल जीता 2013 में, तो मेरी सिलेक्शन हुई जूनियर साउथ एशियन के लिए, तो वहाँ से मुझे मिस कर दिया गया किसी वजह से। तो उसके बाद फिर मेरी जूनियर लेवल पे सिलेक्शन हुई, फिर मुझे मिस कर दिया गया, तो जिस पे मैं बहुत डिसपॉइंटेड हुआ। तो मेरे कोच साहब ने समझाया कि डिसपॉइंटेड नहीं होना बेटा, तुम अपनी मेहनत करो, इंशाल्लाह तुम सीनियर खेल के तुम इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे। तो जब मैंने 2014 में नेशनल जीती, यहाँ पे आके मुझे बहुत दुख भी होता है, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में ऐसा सान्या हुआ कि जब मैं वो शेयर करता हूँ किसी के साथ तो मेरी आंखें भर आती हैं। मेरे बड़े भाई एक ही थे, उनकी डेथ हो गई 2014 में। तो उसी के साथ ही मुझे अगले 2 दिन बाद मुझे कॉल आ गई कि आपके ट्रायल्स हैं, आपने ईरान जाना है सीनियर टीम में। तो मेरे कोच साहब ने मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया। मैं जितनी बात करूँ अपने कोच साहब की उतनी कम है। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतना मुझे समझाया, मेरे साथ रहे,
10-12 दिन मेरे साथ रहे, मुझे बूस्ट अप किया कि बेटा उनकी मेरे भाई की बेटियां भी थी, इनका तुम ही सहारा हो, तुमने ही कुछ करना है। तो मुझे बहुत इन्होंने सपोर्ट किया। तो वहाँ से मैं इस्लामाबाद ट्रायल्स देने चला गया। तो एक दुख भी था और एक माइंड में ये भी था कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो मैं वहाँ से ट्रायल्स अल्हम्दुलिल्लाह जीत गया। तो जब मुझे पहली बार किट मिली तो मैं बहुत रोया भी, खुशी के आंसू भी थे और गम के आंसू भी थे। अब भी मेरी आंखें भर के आ रही हैं कि मुझे भाई याद आ रहे हैं। तो जब मैंने किट पहनी, क्योंकि मेरे भाई की ख्वाहिश थी कि मैं आपको छोड़ने जाऊं जब आप पहली दफ़ा खेलने जाओ। तो जब मैं पहली दफ़ा गया तो मुझे बस क्या बताऊं कि क्या जज्बात थे मेरे पाकिस्तान की किट पहन के। जो मुझे खुशी होनी चाहिए थी वो नहीं थी, गम भी था, खुशी भी थी, एक साथ चल रहे थे। वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा परफॉर्म किया और बहुत खुशी हुई मुझे वहाँ जाके। जी, आपके जो जज्बात हैं वो वाकई ही काबिल कदर हैं, और ऐसे वक्त पर अपने मुल्क के लिए ऐसा कुछ करना जब आप इतने बड़े साने का शिकार हों, बड़ा भाई जो आपके बड़े भाई जो आपका सहारा थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ये बहुत बड़ा आपका जो है ना वो एक जज्बा है कि आपने उस वक्त में अपने आप को संभाला और जो है अपनी फैमिली का आप सहारा बने। तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल इवेंट था जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि आपने ईरान जाना था, वो किस साल में था? अच्छा, अल फजर गेम्स में मैं पहली दफ़ा गया पाकिस्तान की तरफ से। मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4th पोजीशन हासिल की। तब भी मैं जूनियर ही था, तो इधर से मैं जीत गया था सीनियर ट्रायल्स, तो वहाँ पे मैं 4th हुआ था। अच्छा, 2014 से मुसलसल आप जो है नेशनल चैम्पियंस चले आ रहे हैं, ये कहानी हमें सुनाइएगा, किस किस साल नेशनल चैम्पियनशिप हुई और किस किस साल आपने कैसे कैसे जो है ना वो इवेंट्स विन किए हैं? ज़फ़र भाई, 2014 में मैं यूथ फेस्टिवल जब खेला तो मैंने वो टाइम कर दिया जो पाकिस्तान सीनियर लेवल पे 800 मीटर का टाइम होता है। तो मैंने पंजाब का रिकॉर्ड किया 1 मिनट 54 सेकंड 800 मीटर में। तो मुझे वापडा ने सिलेक्ट कर लिया सर सजाद साहब की काविशों से। वापडा मैं गैपको से खेलता हूँ, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैं वापडा इंटरव्यूट खेला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे भी जीता और वहाँ से जीत के मैं फिर वापडा की किट पहन के मैंने 2014 में नेशनल खेली। लायलपुर फर्स्ट नेशनल हुई थी फैसलाबाद, तो वहाँ पे मैंने 800 मीटर में गोल्ड लिया पहली दफ़ा जब नेशनल खेला मैं। 1500 मीटर में गोल्ड लिया और 400 रिले में मैंने 3 गोल्ड लेके अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट एथलीट हुआ वहाँ से। इकराम, के साहिवाल में किसी और एथलीट को भी ये एजाज़ हासिल है कि एक ही इवेंट में जो है 3 गोल्ड मेडल हासिल करना, या आप फर्स्ट हैं जिनको ये कामयाबी मिली है? जीत सफ़र भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं वो फर्स्ट हूँ कि जिन्होंने एक ही नेशनल में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए। और फिर उसके बाद सर मैं जीत के सबसे बड़ा इवेंट जो मेरा है जिसमें मैं समझता हूँ कि मैंने अचीवमेंट हासिल किया, तो वो इंडिया है। 2016 में मैं इंडिया गया, साउथ एशियन गेम्स खेली मैंने, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 800 मीटर में सिल्वर मेडल हासिल किया और 400 ज़रबे 4 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद फिर वापस आके मैं इंजर्ड हो गया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे रिकवर किया। इकराम, हमारे रिवायती हरीफ भारत में आपने अभी जिक्र किया आप इंडिया में गए, तो इंडिया में चूँकि वो हमारा हर तरह का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो और चाहे जंगी हालात भी हों। तो जब आपने पहली दफ़ा भारत की सरजमीन पर कदम रखा एज अ पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, उस वक्त क्या जज्बात थे? देखें तसव्वुर भाई, ये किसी भी पाकिस्तानी किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से आप ये सवाल पूछेंगे तो वो एक खुशकिस्मती अपनी समझेगा कि मैं रिवायती हरीफ के साथ लड़ने जा रहा हूँ। तो मैं जब गया इंडिया तो मेरे यही जज्बात थे कि मेरा कंपटीशन जो है वो इंडिया के साथ ही है। हालांकि वहाँ श्रीलंका भी था, नेपाल भी था, भूटान भी था, लेकिन मेरा जो कंपटीशन था वो मैं समझता था क्योंकि इंडिया के ही ज़्यादा अच्छे एथलीट थे हमारे कंपटीशन में, तो मुझे लगता है कि मैं इंडिया के साथ ही मेरा अच्छा कंपटीशन होगा। तो जब मैंने वार्म अप स्टार्ट किया तो जब हम ग्राउंड में आ गए, ट्रैक पे आ गए, तो उससे पहले वो तारफ़ करवाते हैं एथलीट का। तो मैंने आंखें बंद करके यही सोचा कि इकराम, जितनी भी तुमने मेहनत की है, यही 2 मिनट है तुम्हारे पास, अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया तो तुम कभी भी यहाँ नहीं पहुँच पाओगे। जितने साल की तुम्हारी मेहनत है तुमने यही 2 मिनट में तुमने करनी है। तो जब मैंने आंखें खोली तो वो रेस स्टार्ट होने के ही लम्हात थे, ऑन योर मार्क हो गया, रेस स्टार्ट हो गई। तो मेरे माइंड में यही था
बाकी एथलीट कोई था ही नहीं, मेरे माइंड में सिर्फ इंडियंस थे कि मैंने उनको जीतना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज खुशी से कह सकता हूँ कि मैं इंडिया से जीत के आया। और यहाँ पे आके किसको भी बोलता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि आपने इंडिया से जीता। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, कहते गुड। अच्छा इकराम, डिफरेंट स्पोर्ट्स में जब स्पोर्ट्समैन वापस आते हैं विन करके, तो स्पेशली क्रिकेट को बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स को वेलकम किया जाता है। तो जब आप किसी इवेंट से वापस आते हैं, क्या आपको भी वेलकम किया जाता है या खामोशी से बाज़ औक़ात होता है कि बाज़ स्पोर्ट्समैन आ रहे होते हैं, या आपके साथ भी ये अलमिया होता है? देखिए सवर भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बस हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें सिर्फ ना मीडिया की सपोर्ट नहीं है इधर। यहाँ पे कोई डिवीज़न लेवल का भी कोई क्रिकेट का मैच होता है तो वो जो है ना नशर किया जाता है किसी भी मीडिया के चैनल पे। हमारी सीनियर नेशनल हो रही होती है तो सिर्फ हमें यही है मसला है कि हमारे एथलीट्स का लोगों को पता नहीं है। हमारे एथलीट्स पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड हैं और हमारे सिर्फ एथलेटिक्स के लोगों को एथलीटों का पता होता है और किसी को पता नहीं होता। और देखें यूसेन बोल्ट एक 100 मीटर का बहुत अच्छा एथलीट है जो तेज़तरीन खिलाड़ी माना जाता है, तो वो उसको इन लोगों को जो है ना स्पोर्ट है मीडिया की बहुत ज़्यादा। तो ये जब मीडिया पे आते हैं तो आम लोगों को भी पता होता है कि यार आप यूसेन बोल्ट के साथ जाके भागे, उसके साथ कंपटीशन किया, क्योंकि वो मीडिया पे राज कर रहे हैं, उनको मीडिया की सपोर्ट है। हमें बस यही बदकिस्मती कि हमें मीडिया की सपोर्ट होनी चाहिए। इकराम, आपने मीडिया का जिक्र किया कि मीडिया पाकिस्तान में जो है स्पोर्ट्स को स्पेशली जो एथलेटिक्स वगैरह इनको सपोर्ट नहीं दे रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह centralnews.pk साहिवाल डिवीजन का पहला डिजिटल न्यूज़ चैनल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो प्रोग्राम स्पोर्ट्स ग्राउंड चल रहा है इसमें हम साहिवाल डिवीजन के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो आपके बिहाफ से आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा चैनल हाजिर है हर तरह की स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। आप जब कहेंगे, जहाँ कहेंगे, किसी खिलाड़ी को भी इंटरव्यू करना है या कोई भी स्पोर्ट्स कवर करनी है, हमारा न्यूज़ चैनल इसके लिए हाजिर है। इकराम, यूसेन बोल्ट का आपने जिक्र किया, दुनिया के तेज़ तरीन एथलीट माने जाते हैं वो, और दुनिया में बहुत से एथलेटिक्स के जो हैं स्पोर्ट्समैन वो ऐसे हैं जो उनको अपना आइडियल मानते हैं। आपका भी कोई ना कोई आइडियल होगा, किसको आइडियल? जी बिल्कुल, हर बंदे का कोई ना कोई आइडियल होता है। मेरे आइडियल है मेरे कोच, मेरे राना सजाद साहब, जिन्होंने मुझे ये सिखाना शुरू किया और मैंने उन्हीं को आइडियल आज तक माना है और मेरे वही आइडियल है, मैं उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। इकराम, बहुत सी अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स के मैदान में, नेशनल लेवल हो या फिर इंटरनेशनल लेवल हो, तो कोई ऐसा इवेंट या ऐसी ख्वाहिश जो रहती हो आपने जो मिस किया हो? जी बिल्कुल, मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं जब इंडिया से खेल के आया तो मैं इंजर्ड हो गया था। उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी ओलंपिक्स 2016 के लिए, तो मैं इंजर्ड हो गया। तो यहाँ पे जब आया तो मैं नेशनल नहीं खेल सका अपने इवेंट में। वैसे मैंने 400 रिले मैंने भागी, गोल्ड किया, लेकिन अपना इवेंट नहीं भाग पाया, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा रिकवर हो जाऊँ, बड़ा कंपटीशन खेलने जाऊँगा। तो फिर उन्होंने यही कहा कि आप नहीं जाओगे तो आपकी जगह किसी और को भेजा जाएगा। तो वो जो ओलंपिक्स का मेरा, क्योंकि दुनिया का वाहिद वो कंपटीशन जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन होता है ओलंपिक्स, तो वहाँ से मेरी जो सिलेक्शन को हटा दिया गया। हालांकि मेरा एग्रीगेशन कार्ड बन गया था, फिर भी उन्होंने नहीं भेजा, मिस कर गया। तो उसको मैं बहुत मिस करता हूँ। इंशाल्लाह जो अगली ओलंपिक्स आ रही है तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह पूरी तैयारी कर रहा हूँ और क्वालिफाई करने की कोशिश करूँगा। जी। इकराम, अगर साहिवाल डिवीजन की बात करें तो साहिवाल डिवीजन स्पोर्ट्स के लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ मानी जाती है सरजमीन। अगर हम 90s की दहाई की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है बड़े बड़े जो हैं वो साहिवाल ने दिए, और उसके बाद मुख्तलिफ गेम्स हैं, तकरीबन हर गेम्स में साहिवाल डिवीजन का जो खिलाड़ी था वो नज़र आता था। लेकिन आजकल अगर बात की जाए तो साहिवाल डिवीजन के बहुत कम जो है जो स्पोर्ट्समैन हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर नज़र आते हैं। उसकी क्या वजह समझते हैं आप? सर, मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ सवर भाई कि मैं साहिवाल के सरजमीन पे पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ से मैं एथलीट्स जो ख़ासकर मैं एथलेटिक्स का जिक्र कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब्बास साहब एशियन चैम्पियन यहाँ से निकले हैं, और सदीक साहब 800 मीटर के रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो कि मेरा इवेंट है 800 मीटर। और बहुत बड़े कोच हैं यूसुफ साहब। उसके बाद मेरे कोच साहब हैं राना सजाद साहब, नेशनल चैम्पियन रहे हैं। उसके बाद मेरे कोच साहब मेरे कोच साहब हैं फयाज साहब, वो भी नेशनल चैम्पियन हैं। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि ये एथलेटिक्स के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है साहिवाल, जहाँ से बड़े बड़े एथलीट निकले हैं। और यहाँ से सिर्फ मैं अलमिया यही कहूँगा कि ये जो ग्राउंड है ये बेसिकली जस्ट एथलेटिक्स ट्रैक है। तो यहाँ पे टाटन ट्रैक मंजूर हुआ है तकरीबन 2005-06 से।
और उसको उस बात को तकरीबन 15 साल गुजर गए हैं। इतनी कोशिशों के बावजूद यहाँ पे जो स्पेशल ट्रैक होता है जिस पे इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं, उसी पे ट्रेनिंग करके बंदा उसी से परफॉर्म कर सकता है। तो वो 10-15 साल हो गए कि मेरी ख्वाहिश है क्योंकि मेरा अभी टेंडोर गुजर रहा है, तो मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे वो टाटन ट्रैक लगे और दूसरे जो बच्चे जूनियर आ रहे हैं उनको ये फैसिलिटी मिले कि यहाँ पे ट्रैक लगे और वो उस पर ट्रेनिंग कर सके, ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे एथलीट निकलेंगे। अच्छा, अगर टाटन ट्रैक जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इस स्टेडियम में लगता है तो आपको कैसा लगता है कि ये जो जूनियर्स आपके इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं उस ट्रैक पर जो है वो ट्रेनिंग करके वो इंटरनेशनल इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं? सवर भाई, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह यही बात आपकी दोहराऊंगा कि अगर टाटन ट्रैक बिछ जाता है तो सर जितना कि हमारे लोग कर रहे हैं एथलेटिक्स में इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जब टाटन ट्रैक लग जाएगा तो इंशाल्लाह ये ओलंपिक्स लेवल पे जाएंगे और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ये वो टाटन ट्रैक थोड़ा फास्ट होता है तो वो बंदे को सपोर्ट करता है। तो जब वो यहाँ लग जाएगा तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी तो इंशाल्लाह हमारे लड़के, हमारे बच्चे जो हैं ये ओलंपिक्स लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। इकराम, जो एथलेटिक्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स की गेम्स होती हैं। इसमें 100 मीटर्स होता है, 400 मीटर्स होता है, 800 मीटर्स और 110 हर्डल्स होती है। आपका जो सबसे फेवरेट इसमें पोर्शन है वो कौन सा है? सर मेरा 800 मीटर इवेंट है जिसमें करंट नेशनल चैंपियन हूँ। अच्छा, 800 मीटर को मैन किलर भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें कैसे अपने आप को सर्वाइव करते हैं? देखिए, इसमें एक ही इवेंट के लिए 3 ट्रेनिंग्स दरकार होती हैं। इसमें स्पीड दरकार होती है, इसमें एंड्योरेंस दरकार होती है, इसमें स्ट्रेंथ दरकार होती है। तो जब 5000 मीटर रेस है उसमें एंड्योरेंस ज़्यादा अच्छी है तो आप परफॉर्म कर जाओगे, 100 मीटर में आपकी स्पीड अच्छी है तो आप परफॉर्म कर जाओगे, लेकिन 800 मीटर में तीनों ट्रेनिंग्स आपकी इक्वल होंगी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इकराम, साहिवाल डिवीजन में आप जिस क्लब में ट्रेनिंग करते हैं, इस क्लब के बारे में हमें बताइएगा कि ये कब से स्टार्ट है और इसमें तकरीबन कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके जूनियर्स हैं वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं? सवर भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से ये हमारा क्लब स्टार्ट हुआ है। 2010 से हमारे राना सजाद साहब ये इस काविश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चलो। हमारे जैसे जैसे बच्चे अच्छे होते जाते हैं, कुछ वापडा में हो जाते हैं उनको सर्च करवा देते हैं, कुछ आर्मी में चले जाते हैं, उनका रोज़गार लग जाता है, गरीब बच्चे होते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर जो है ना गांव से बच्चे आते हैं, तो इसी कोशिश यही करते हैं कि उनको जो है अच्छा रोज़गार मिल जाए। तो ये मेरे क्लब का नाम मिंट घूमी एथलेटिक्स क्लब है। ये जो पुराना नाम था साहिवाल का, तो उसी के नाम से ही हमारा क्लब चल रहा है। अच्छा इकराम, एक क्वेश्चन, अभी आपने गांव का जिक्र किया, तो एथलेटिक्स में देखने में आता है कि ज़्यादातर गांव के बच्चे ही आते हैं, सिटी के बच्चे जो हैं वो कम आते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि थोड़ा गांव के बच्चे जो है ना वो फिज़िकली तौर पे ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि ये इसे मदर ऑफ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि हर तरह का आप में टैलेंट होगा तो ही आप एथलेटिक्स कर पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा फिर गाँव के बच्चे वो देसी टाइप जो होते हैं वो ही इसमें ज़्यादा अपने जौहर दिखा सकते हैं। इकराम, बीइंग एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन और नेशनल चैम्पियंस होते हुए आप जो है 8 माह का ये जो एक पेंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं, पूरी दुनिया गुजरी है और स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ। आपने ये 8 माह जो है वो कैसे स्पेंड किए? देखें सफ़र भाई, ये तो अल्लाह की तरफ से आफत थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो उसमें यही था कि हम स्पोर्ट्स कर रहे थे, एकदम से उसमें वक्फ़ा आ गया, तो जैसे ही पता चला कि ये सब बंद हो गया तो घर में रहना स्टार्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, इससे बचने के लिए फिर एक ही हल था, घर में रहना। तो घर में ही कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ थी और घर में रह के अपने आप को सर्वाइव किया, कोशिश करते रहे कि वर्कआउट होता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में रह के हम करते रहे वर्कआउट। इकराम, इस वक्त साहिवाल डिवीजन के तमाम स्पोर्ट्समैन और मोस्टली जो आपके एथलेटिक्स के जूनियर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, तो बीइंग अ सीनियर स्पोर्ट्समैन आप उनको क्या मैसेज देंगे? सफ़र भाई, मेरा यही मैसेज है उन बच्चों को जो अब जूनियर लेवल से आ रहे हैं कि जब तक आप अपने आप को प्रोफेशनल लेवल का प्लेयर नहीं समझोगे आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो फिर ये गेम भी आपके साथ सिर्फ टाइम पास ही करेगी। अगर आप इसको प्रोफेशनल समझेंगे तो ही ये आपको इज़्ज़त दे पाएगी आपको। तो जितना आप इसको टाइम देंगे, एक ही बात है, जितना आप इसको टाइम देंगे उतना ये आपको टाइम देगी। जी तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई साहिवाल डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल एथलीट मोहम्मद इकराम से। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में नेक्स्ट किसी और खेल के मैदान के सितारे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।